हेलो, वेलकम टू ब्रेन IQ बेसिक कंप्यूटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करवा के आउटपुट के तौर पे प्रदर्शित करता है। ठीक है, या फिर यूँ बोल सकते हो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। इन हिंदी तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा गणितीय एंड तार्किक गणनाएं की जाती है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, MS ऑफिस। इंट्रोडक्शन के अंदर हम कवर करेंगे कंप्यूटर होता क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, कहाँ से आया, कहाँ से इसका वर्ड आया, एवोल्यूशन कहाँ से हुआ उसके बारे में, फादर ऑफ कंप्यूटर वगैरह वगैरह। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी जनरेशन, किस किस जनरेशन के अंदर कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई वगैरह वगैरह। फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, मेमोरी यूनिट के बारे में, इसके टाइप्स वगैरह, नेटवर्किंग के बारे में, इंटरनेट, WWW, HTTP, HTML वगैरह के बारे में, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग की सिक्योरिटी के बारे में फिर पढ़ेंगे। MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस, एक्सेल, आउटलुक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ उसके। कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के कंप्यूटर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट, अब इसका मतलब भी गणना करना होता है, कैलकुलेशंस करना होता है। तो आप समझ जाओगे कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है या फिर गणनाएं की जाती है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। अब ये तो पता चल गया आया कहाँ से है। हाँ, अब बात करते हैं ये कंप्यूटर बनाया क्यों गया, क्या रीज़न था, पर्पस क्या था। पर्पस था 1880 के अंदर सेंसस हुई, जनगणना USA के अंदर। उस टाइम काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कैलकुलेशंस करना बहुत ही टफ होता है। तो वहाँ के जो इन्वेंटर्स थे, इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मशीन बनाई। ठीक है, उस मशीन से कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए मशीन बनाई और उस मशीन से कैलकुलेशंस इजी की गई। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नए नए इन्वेंशन होते गए और आज हम जो यूज़ कर रहे हैं सिस्टम्स, वो डिजिटल कंप्यूटर वहाँ तक ये पहुँचा। ठीक है, वो हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर बना तो उस टाइम 2 टाइप के इरा आए थे। पहले मैकेनिकल इरा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इरा। इम्पोर्टेंट है, मैकेनिकल इरा के अंदर वो कंप्यूटर आते थे जो एक मशीन, सिंपल मशीन बना दी और उससे कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी। मैकेनिकल इरा के अंदर कंप्यूटर आते थे जैसे अबेकस, नेपियर्स बोन, आदि। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इरा के अंदर वो कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स से मिलके बने जो कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रॉनिक इरा के अंदर थे, जैसे मार्क फर्स्ट, एनिक, एडवॉक, यूनिवॉक, IBM। इनको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर। ठीक है, IBM 601 वगैरह वगैरह, ये थे इलेक्ट्रॉनिक्स इरा एंड मैकेनिकल इरा। सो
यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैकेनिकल इराक के अंदर अबेकस है। अबेकस इस टाइप की मशीन होती थी, एक इस टाइप का वुडन बोर्ड होता था, लकड़ी का बोर्ड, इसके अंदर जैसे दो या दो से अधिक कोई स्टोन को जोड़ के इस टाइप की मशीन बना दी उन्होंने। ये था अबेकस। ओके, तो यहाँ से 1 and 1 ऐसे 1 2 3 ऐसे कैलकुलेशंस होती थी, 1 2 3 ऐसे। पर अबेकस के अंदर प्रॉब्लम थी, प्लस एंड माइनस होता था, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। नेपियर्स बोन के अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी होने लग गया था और डेसिमल वैल्यू तक भी इसके अंदर वैल्यू आने लग गई थी। ठीक है, सो ये है बेसिक कंप्यूटर की हिस्ट्री, जहाँ से एक कंप्यूटर आया। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो यूज़र के द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है, उस डेटा को स्टोर करवाता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करवाने के बाद डेटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है और आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देता है। मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये इनपुट डिवाइस है, ये प्रोसेस सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होगा यहाँ पे। ये आउटपुट डिवाइसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है। ये इनपुट डिवाइसेस। अब यूजर यहाँ पे डेटा इंस्ट्रक्शन या निर्देश देगा, डेटा इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद डेटा जाएगा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के अंदर, वो डेटा प्रोसेस होगा और डेटा कन्वर्ट होगा इंफॉर्मेशन के अंदर। डेटा इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट होगा और जैसे कन्वर्ट होगा वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर परफॉर्म कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। सो इसकी फंक्शनलिटीज क्या होती है? टेक डेटा एज ए इनपुट, सेकेंड डेटा को स्टोर करवाएगा, डेटा इन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी के अंदर, फिर उस डेटा को प्रोसेस करवाएगा, कन्वर्ट करेगा यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, उसके बाद आउटपुट जनरेट कर देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके अलावा बात आएगी कंप्यूटर बनाया किसने। सो बात करते हैं, एक स्लाइड ले लेता हूँ। सबसे पहले बात आएगी फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है एनल ट्यूरिंग को। एनल ट्यूरिंग को। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आता है फादर, ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एनल ट्यूरिंग, ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जॉन मोकली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जे मोकली, MECHLY, एंड JP इकार्ट। जॉन मोकली एंड JP इकार्ट, इन दोनों को फादर ऑफ मॉडर्न ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। सॉरी, एक्चुअली ये तीनों, दो क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किसी को पता नहीं रहता है। कभी गलती से एक क्वेश्चन आ जाए तो आप या तो ये टिक करके आओगे, ये टिक करके आओगे, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है तीनों का। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आ जाए या डिजिटल कंप्यूटर आ जाए तो आपको एनल ट्यूरिंग टिक करना है। फादर ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आ जाए तो जॉन मोकली एंड JP इकार्ट का आंसर राइट करना है आपको। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। वापस देख लीजिए, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एनल ट्यूरिंग, और ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जे मोकली एंड JP इकार्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। जनरली जब कंप्यूटर बना था तो आपको पता है लैटिन भाषा के कंप्यूटर वर्ड से बना था। तो
इसका मतलब कैलकुलेशन होता है, तो इसकी कोई फुल फॉर्म स्टार्टिंग के अंदर थी नहीं, बाकी फिर भी इसकी फुल फॉर्म बन जाती है, ईजी है, और इसकी रिलेटेड ही फुल फॉर्म बनती है, जिस फील्ड के अंदर इसका यूज होता है, यूजेस है, उसके रिलेटेड ही फुल फॉर्म बनती है, तो लोगों ने बना दी है। ठीक है, जैसे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ऐसी मशीन जो कॉमनली टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के अंदर यूज होती है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। एक नई डेफिनेशन, ऐसी मशीन, ऐसी डिवाइस, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो कॉमनली टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के अंदर यूज होती है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की थोड़ी थोड़ी बेसिक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पूछते नहीं है इनके हिस्ट्री, जैसे इन्वेंटर का नाम पूछ लेते हैं और काम क्या करते थे वो पूछ लेते हैं, बस इतना ही, ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर पूछते नहीं है। सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर कंप्यूटर आया था अबेकस। अबेकस को इन्वेंट किया टिम कार्नमेर ने, जिसको कार्नमेर अबेकस भी बोला जाता है। इस मशीन का दूसरा नाम है कार्नमेर अबेकस। ओके, ये इस टाइप की मशीन होती थी, जैसे मैंने अभी बताया था, ये वुडन बोर्ड था, बोर्ड के अंदर ये जो है पत्थर है, रोड से पत्थर को जोड़ दिया, यहाँ से कैलकुलेशंस होती थी। इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेपियर्स बॉर्न। नेपियर्स बॉर्न जॉन नेपियर्स ने 1550 से 1617 के बीच में डेवलप किया, जब इंडिया के अंदर मुगल रूल था। ठीक है, जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया। हाँ, इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी परफॉर्म होने लग गया। ठीक है, एंड ये फर्स्ट मशीन थी जो डेसिमल पॉइंट को यूज करने लग गई थी, उसमें डेसिमल पॉइंट का यूज होने लग गया था, याद रखना है। फिर है पास्कलाइन। पास्कलाइन का इन्वेंशन किया ब्लेस पास्कल ने 1642 से 1644। ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, बट पास्कलाइन का इन्वेंशन किया किसने, इन्वेंटर का नाम पूछ लेते हैं। मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे ब्लेस पास्कल, इन्होंने ये इन्वेंशन किया इस मशीन का। हाँ, इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होती थी और पहला मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1820 के अंदर डिजाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, ये स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन थी, स्टीम भाप से। ठीक है, फिर है एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया 1830 के अंदर, जब डिफरेंस इंजन कुछ हद तक फेल हो रहा था, काम किया था पर कुछ हद तक फेल हुआ, तो उन्होंने रिडेवलप किया, दूसरी मशीन बनाई उन्होंने, बट उस मशीन में पंच कार्ड एज ए इनपुट, पंच कार्ड मशीन का यूज लिया उन्होंने, इनपुट प्रेस करने के लिए पंच कार्ड का यूज लिया उन्होंने। ठीक है, या फिर बोल सकते हो ये मैकेनिकल कंप्यूटर ऐसा था जिसमें पंच कार्ड का यूज हुआ एज ए इनपुट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एनालिटिक मशीन के अंदर इनपुट प्रेस करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, तो आपको आंसर देना है पंच कार्ड का। फिर है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार 1890 के अंदर हरमन होलेरिथ ने किया, एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे। इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड सॉर्ट होती थी। ठीक है, डेटा को सॉर्ट करना, रिकॉर्ड करना वगैरह। ठीक है, हाँ, इसको बनाया, टेबुलेटिंग मशीन को हरमन होलेरिथ ने बनाया। और हरमन होलेरिथ किस कंपनी के फाउंडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हरमन होलेरिथ जो नेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, मार्क फर्स्ट जो बना था, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प करी थी उसमें, या फिर ये बोल सकते हो हिस्ट्री का एक अलग ही मोड़ था मार्क फर्स्ट के अंदर, हम बात करेंगे उसकी। सो टेबुलेटिंग मशीन है, इसकी आगे की जो रीफाउंड किया था इस कंपनी को, उसका नाम था IBM। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका डेवलपमेंट कब हुआ, 1924 के अंदर
आईबीएम को बनाया गया किसके द्वारा? हरमन होलरिथ के द्वारा। इसकी पेरेंट कंपनी है टेबलेटिंग मशीन, ठीक है। हाँ, उसके बाद मशीन आती है मार्क फर्स्ट। जैसे मार्क फर्स्ट आई, एक कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। 1937 से 44 के बीच का ड्यूरेशन था ये। मार्क फर्स्ट को डेवलप किया हावर्ड एकिन ने हरमन होलरिथ के साथ मिलकर, ठीक है। हरमन होलरिथ आईबीएम के संस्थापक, फाउंडर। ये ऐसा कंप्यूटर था, फर्स्ट टाइम इस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था, या फिर बोल सकते हो हिस्ट्री के अंदर, कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसी सिस्टम के अंदर यूज किया गया था, ठीक है। वो था मार्क फर्स्ट। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसके अंदर फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया? वो था मार्क फर्स्ट। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थी। अब बात करते हैं स्टार्टअप प्रोसेस। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, और स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, लगभग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट होता है, सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को या फिर स्टार्टिंग सीक्वेंस को बूटिंग कहा जाता है। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग उसको बोलते हैं जब आपका सिस्टम स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होने के बाद स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन होने की प्रक्रिया को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग जो आपका सिस्टम रिस्टार्ट करते हो, रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं वार्म बूटिंग। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म आती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जनरली करता क्या है, जब आपका जैसे प्रोग्राम लोड होगा, आपकी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो सही काम कर रही है नहीं कर रही है उसको सेटअप करता है, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस के अंदर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर की सबसे पहले बात बता दूं, कंप्यूटर की स्पीड GHz के अंदर मेजर की जाती है, यूनिट होती है GHz। इसकी फुल फॉर्म होती है गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और कंप्यूटर की स्पीड एक इंसान से लाखों गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। एक इंसान गलती करेगा लेकिन ये सिस्टम में कभी गलती नहीं होगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि इनपुट अगर आप रॉन्ग दोगे या फिर उसके अंदर वर्किंग ही रॉन्ग, आप खुद गलत इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको गलत मिलेगा ही, लेकिन सिस्टम अपनी ओर से कभी कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। इसका अच्छा एग्जांपल है, एक इसके अंदर वर्ड आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्यूरेसी के अंदर, गीको। इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप रॉन्ग इनपुट दोगे तो रॉन्ग आउटपुट ही मिलेगा, ठीक है। गार्बेज का मतलब होता है रॉन्ग या फिर कचरा बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। गलत इनपुट प्रेस करोगे तो गलत आउटपुट मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई एग्जाम में आ चुके हैं, आपको याद रखना है एक्यूरेसी। फिर है स्टोरेज कैपेसिटी। सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, श्रिंक भी कर सकते हो, या फिर कह सकते हो आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, ठीक है, मेमोरी के रूप में। फिर है डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी। सिस्टम की वर्सेटिलिटी का मतलब है बहिर्मुखी, एक साथ साइमल्टेनियसली कई सारे काम परफॉर्म करवाना। फिर है रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, सिस्टम भरोसेमंद है, ठीक है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक टास्क कंप्लीट करना। रिड्यूक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। इसके अंदर डिसएडवांटेज होते हैं, नो IQ, इसके अंदर IQ नहीं होता, IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। फिर है डिपेंडेंसी, ये सिस्टम डिपेंड रहता है, ठीक है, यूजर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर। यूजर आउटपुट सही दे रहा है गलत दे रहा है, यूजर पे ही डिपेंड करेगा पूरा। इन्वायरमेंट एंड नो फीलिंग, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। सो आज के लिए इतना ही बहुत है, और बाकी इसके अंदर मैंने
जितना भी करवाया है उसको आप रिपीट कीजिएगा। कम से कम मैंने 50 क्वेश्चन इसके अंदर करवा दिए। इस वीडियो के अंदर 5 से 6 स्लाइड करवाई, इसके अंदर कम से कम आप 40 से 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, इनमें से मैं कल आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा 50 से 60 क्वेश्चन का, तो आप देख लीजिएगा। बट फिर भी इसमें से एक बार वापस पढ़ना कि 50 से 60 क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस वीडियो में से बताऊंगा, कुछ वीडियो दूसरे क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर के वो भी बताऊंगा। और हर टॉपिक के बाद में उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100, 50, 150, 200 जितने भी बनते हैं वो सारे कवर करवाऊंगा। और आपके एग्जाम चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आरआरबी हो, वो सारे कवर होंगे। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।